श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मासिक शिवरात्रि की व्रत पूजा कैसे करें, कब से शुरुआत करें। मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर आप करना चाहते हैं और एक वर्ष का अगर आप नियम बना लेते हैं मासिक शिवरात्रि के व्रत का संकल्प पूजा महादेव की, तो यकीन मानिए कि कैसी भी आपकी कामना हो, चाहे संतान सुख हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो, बीमारी से जुड़ी हो, कोई भी समस्या अगर आपकी होगी तो ज़रूर महादेव कृपा कर देते हैं और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैसे हमें मासिक शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहिए, कौन से महीने से उठाना चाहिए, कैसे भगवान का श्रृंगार और पूजा करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और आप भी एक बार एक वर्ष का नियम मासिक शिवरात्रि का ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो मासिक शिवरात्रि की तिथि है वो महादेव की प्रिय तिथि है। महादेव की प्रिय तिथि होने की वजह से अगर भूल भी भगवान शिव की कोई भक्ति आराधना कर लेता है तो महादेव उसके ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं और कैसी भी कामनाएं होती हैं वह जरूर पूर्ण कर देते हैं। तो अगर आप भी मासिक शिवरात्रि की व्रत करने को सोच रहे हैं या नहीं सोचे हैं तो भी आप ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। और ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर के आती हूँ ताकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको महादेव की कृपा प्राप्त हो और आपको भी जानकारी प्राप्त हो। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले मासिक शिवरात्रि का व्रत कब से उठाना चाहिए। देखिए, जब भी अगर आप मासिक शिवरात्रि की व्रत उठाना आप चाहते हैं तो आप वैशाख मास, जैसे कि चैत मास लगा है, वैशाख मास अगर शुरू हो जाए उसमें जो मासिक शिवरात्रि पड़ेगी आप उससे उठा सकते हैं। अगर आप वैशाख मास से नहीं उठा पा रहे हैं तो सावन के महीने में जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है आप उससे भी उठा सकते हैं। और फागुन मास की जो मासिक शिवरात्रि होती है, जिस दिन भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन से भी आप उठा सकते हैं। तो आप वर्ष में 3 महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहला है वैशाख, दूसरा है सावन और तीसरा है फागुन मास। 3 महीने में से कोई भी महीना पड़े तो आप उठाना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। व्रत को कैसे रखा जाए? व्रत को अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत में आपको अगर नमक न ग्रहण करें तो श्रेष्ठ होगा। आप फल ग्रहण कर सकते हैं, फल का जूस ग्रहण कर सकते हैं। आप जो है कोई ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें नमक ना हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ हो, यानी सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा होगा। अगर आपका शरीर असमर्थ है तो आप अन्न त्याग कर सकते हैं, आप कुछ भी जैसे सेंधा नमक की चीज़ भी बनी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप ऐसी कृपा करिए कि आप जो है सिर्फ फल पर रहिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। जब भी मासिक शिवरात्रि की हम व्रत की बात करें तो कोई भी संकल्प, जैसे संतान प्राप्ति की, अगर आपके घर में संतान सुख अगर नहीं है तो आप ज़रूर करिएगा संकल्प 1 साल का लेकर के। अगर शारीरिक बीमारी, आर्थिक व्यवस्था, जो भी परेशानी चल रही है, आप जब पहली मासिक शिवरात्रि से संकल्प लेंगे 1 वर्ष की शिवरात्रि, वर्ष की पूजा, जैसे कि हर महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है तो 12 महीने के 12 शिवरात्रि पड़ेगी। तो पहले शिवरात्रि से जब संकल्प लेंगे तो महादेव से कृपा ज़रूर मांगेगा कि हे महादेव, मैं 1 वर्ष का मासिक शिवरात्रि के व्रत को संकल्प ले रही हूँ, मेरी ये कामना है आपको पूर्ण करना है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन करने का संकल्प ले लीजिए और पूरे दिन व्रत रहिए, फल ग्रहण करिए। महादेव की कृपा हो जाएगी और आपके घर में संतान की सुख जरूर होगी। अगर संतान किसी भी कारणवश से बीमार है तो भी आप यह कार्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन विसर्जन कर सकते हैं। किसी शुद्ध मिट्टी ला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पंचामृत से स्नान, बेलपत्र, समी पत्र, कनेर का फूल, सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करके उनके आगे गोल बाती का दीपक जलाएं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और यह आपको प्रदोष काल में शिव की पूजा करनी होगी, पार्थिव शिवलिंग की। ऐसा करते हैं 1 वर्ष तो यकीन मानिए कि संतान सुख, संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई भी कामना है, आर्थिक संबंधी समस्याएं बनी हैं तो कहीं अगर एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो सफ़ेद पुष्पों से भगवान शिवलिंग का श्रृंगार ज़रूर करिए।
और अगर आप ऐसी ही कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में या अपने घर के शिवलिंग पर भी आपको प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, भगवान शिव के प्रिय पुष्प बेलपत्र, समीपत्र पत्र, कनेर का फूल, काली तिल, काली मिर्च, ये सब चीज़ें ज़रूर चढ़ाया करिए। 7 काली तिल का दाना और 1 काली मिर्च लेकर के अपना हृदय की भावना से जो भी कामना है बोल के ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। महादेव ज़रूर सुन लेते हैं। और साथ ही आप सुबह की भी पूजा करेंगे। जब आप स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देने के बाद सुबह भी आपको भगवान शिवलिंग की पूजा करना है। लेकिन प्रदोष काल की पूजन का विधान बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान शिव जो है नंदी पर बैठ के भगवान माता पार्वती के साथ विचरण के लिए निकलते हैं। तो आप प्रदोष काल में शिव मंदिर में भी जाके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। और साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके जिसको भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, 11, 21, 41 जितने भी वर्ष हो गए हैं, आप जरूर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का संकल्प 1 वर्ष का नियम और व्रत को धारण कर लीजिए। प्रदोष हो गया या मासिक शिवरात्रि हो गई, संतान सुख, अखंड सौभाग्य और आर्थिक स्थिति की सुधार के लिए इस व्रत को किया जाता है। एकदम ऐसे ही प्रदोष के व्रत में भी किया जाता है। और मासिक शिवरात्रि जो है भगवान शिव की प्रिय तिथि मानी जाती है। जैसे कि प्रदोष है, उसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि होती है। तो चैत मास की 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है। अगर आप व्रत पूजा आप अगले महीने वैशाख से शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूजा जो है आप अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूजा भी विधि विधान से करिए। भगवान शिव का श्रृंगार अच्छे से कर दीजिए। श्रृंगार जैसे कि आप फूलों की पंखुड़ियों से करिए। सफ़ेद पुष्प चढ़ाने का विधान है। सफ़ेद में आपको हर श्रृंगार मिल जाए, आपको जो है धतूरा मिल जाए, मंदार मिल जाए, कांटे वाला मंदार मिल जाए। कोशिश करिए कि भगवान शिव के प्रिय पुष्प मिल जाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। साथ ही विधि विधान से भगवान शिव की पूजन, उनकी आराधना और मूल मंत्रों का जाप, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करिए और महादेव से झोली पसार के मांगिए। देखिए कैसी भी कामना होगी, अगर आप व्रत करके भी करते हैं तो पूर्ण होगी। और अगर आपने विधि विधान से शिवलिंग की पूजा कर ली है मासिक शिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव जरूर आपके ऊपर कल्याण जरूर करेंगे। और दयालु देवता होते हैं और कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिससे महादेव भंडार खोल के बैठे रहते हैं। तो आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत पूजा विधि विधान से करिए। कैसी भी कामना होगी 1 वर्ष के अंदर महादेव झोली जरूर भर देंगे। और कोशिश किया करिए कि समीप पत्र, बेलपत्र और कनेर का पुष्प और सफेद फूलों से श्रृंगार जरूर किया करिए। महादेव की कृपा आपके जीवन में ज़रूर प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।